नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में हमने टॉपिक लिया है वो है सामाजिक प्रतिमान तथा मूल्य। सामाजिक प्रतिमान और मूल्य के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये चौथी मुलाकात है और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सामाजिक प्रतिमान का प्रकार है लोकाचार या रूढ़ियाँ, मॉर्स की बात करेंगे। मॉर्स शब्द लैटिन भाषा के मॉस MOS मॉस शब्द का बहुवचन है जिसका अर्थ है प्रथा से। इस शब्द का प्रयोग समूह द्वारा अपेक्षित परंपरागत व्यवहारों के लिए किया गया है। मॉर्स शब्द की एक व्याख्या यह है कि इसकी उत्पत्ति मोरल शब्द से हुई है, अतः इसका प्रयोग नैतिकता के पर्यायवाची के रूप में किया गया है। समाजशास्त्र में मॉर्स शब्द का प्रयोग करने का श्रेय अमेरिकन समाजशास्त्री समनर को है। इस शब्द का हिंदी रूपांतरण लोकाचार या रूढ़ियाँ दोनों ही हैं। सामान्यतः रूढ़ी शब्द का प्रयोग दकियानुसी, पिछड़े एवं बिगड़े हुए प्रथागत व्यवहारों के लिए किया जाता है, जबकि मूर्स का अर्थ ऐसे व्यवहारों से है जिनमें समूह कल्याण की भावना होती है। इसलिए हम मॉर्स के लिए रूढ़ियाँ शब्द के स्थान पर लोकाचार शब्द का प्रयोग करेंगे। लोकाचार को स्पष्ट करते हुए समनर लिखते हैं, लोकाचार से मेरा तात्पर्य ऐसी लोकप्रिय रीतियां और परंपराओं से हैं जिनमें जनता के इस निर्णय का समावेश हो चुका है कि वे सामाजिक कल्याण में सहायक हैं और वे व्यक्ति पर यह दबाव डालती है कि वह अपना व्यवहार उनके अनुकूल रखे, यद्यपि कोई सत्ता उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करती। लोकाचार मानव व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जिन्हें समूह कल्याणकारी समझता है तथा जिनका उल्लंघन करना समाज का अपमान करना समझा जाता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं जिन्हें बिना किसी विचार अथवा तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे लोकाचार को परिभाषित करते हुए विभिन्न विद्वानों के क्या मतांतर हैं। लोकाचार को परिभाषित करते हुए समनर कहते हैं, जब जनरीतियों में औचित्यपूर्ण जीवन यापन का दर्शन एवं कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश हो जाता है तब वे लोकाचार हो जाती है। मैकाइवर पेज कहते हैं, जब जनरीतियाँ अपने साथ समूह के कल्याण की भावना एवं उचित अनुचित का विचार जोड़ लेती है तो वे लोकाचार में परिणत हो जाती है। डॉसन और गैटिस लोकाचार को परिभाषित करते हुए कहते हैं, लोकाचार वे जनरीतियाँ हैं जिन्हें अपने साथ इस निर्णय का समावेश कर लिया है कि उन पर समूह का कल्याण मुख्यतः निर्भर करता है। बोगाडस लोकाचार को परिभाषित करते हुए कहते हैं, वे जनरीतियाँ जो एक समूह के सदस्यों के द्वारा अपने समूह के कल्याण के लिए आवश्यक समझी जाती है, लोकाचार कहलाती है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि लोकाचार ऐसे व्यवहार हैं जिनमें समूह कल्याण की भावना निहित होती है
जिनका पालन करना समूह द्वारा उचित माना जाता है और जिनके उल्लंघन करने पर समूह द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है। लोकाचार को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अब हम इसकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं। पहली विशेषता है स्वतः विकास। लोकाचार का विकास स्वतः होता है, कानून की भांति उनका जानबूझकर किसी संगठन विशेष के द्वारा निर्माण नहीं किया जाता। दूसरा है अनुदार या रूढ़िवादी प्रकृति। लोकाचार अनुदार प्रवृत्ति के कंजर्वेटिव होते हैं, चूँकि उनके निर्माण में समूह का अनुभव जुड़ा होता है। अतः एक समूह के लोग अपने लोकाचारों को परिवर्तित करने के प्रति अनिच्छा प्रकट करते हैं। लोग यथास्थिति को ही बनाए रखना चाहते हैं और यहाँ तक कि वैधानिक प्रयत्न भी उन्हें बदलने में असफल होते हैं। उदाहरण के लिए बाल विवाह एवं दहेज को समाप्त करने के लिए भारत में कानून बना दिए गए, फिर भी इन लोकाचारों का अब तक पालन किया जा रहा है। तीसरा है नैतिकता का अंश। लोकाचारों में नैतिकता का काफ़ी अंश होता है, अतः उनका पालन धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। लोकाचारों का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है। गरीबों की सहायता करना, जीवों पर दया करना, मेहमानों का सत्कार करना, माता पिता की आज्ञा मानना एवं उनकी सेवा करना आदि ऐसे लोकाचार हैं जिनका पालन हम नैतिकता के कारण से ही करते हैं। चौथा है समूह कल्याण की भावना। लोकाचार में समूह कल्याण की भावना निहित होती है। उनका उल्लंघन होने पर समूह को हानि होती है। स्त्री एवं बच्चों की रक्षा एवं पालन पोषण करना पुरुष का कर्तव्य है। ऐसा न करने पर परिवार एवं समाज का हित खतरे में पड़ सकता है। और अंतिम है सामाजिक नियंत्रण। लोकाचार सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त माध्यम है। इनके पीछे जनमत का दबाव होता है। कोई भी व्यक्ति सामान्यतः लोकाचारों का उल्लंघन करने का साहस नहीं करता। अब हम बात करेंगे सामाजिक जीवन में लोकाचार का क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल्स इन सोशल लाइफ। पहला है लोकाचार समाज में नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं, क्योंकि इनके पीछे एक अलौकिक शक्ति का भय होता है। दूसरा है लोकाचारों द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। तीसरा है लोकाचार हमारे तथा दूसरों के व्यवहारों के बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे हम जीवन में सुरक्षा तथा व्यवस्था का अनुभव करते हैं। चौथा है लोकाचार हमारे अधिकांश निजी व्यवहारों को निश्चित करते हैं। ये समाज के सदस्यों को एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं और कुछ व्यवहारों को करने पे रोक लगाते हैं। पांचवा है लोकाचार व्यक्ति तथा समूह में एक रूपता स्थापित करते हैं। लोकाचार व्यक्ति को अपने समुदाय, सामाजिक वर्ग अथवा लिंग के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करते हैं। समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों के अनुसार आचरण करके व्यक्ति समूह तथा अपने अन्य साथियों के साथ एक रूपता स्थापित कर लेता है। छठवां है लोकाचार सामाजिक सुदृढ़ता के संरक्षक हैं। प्रत्येक सामाजिक इकाई के अपने लोकाचार होते हैं। लिंग, आयु, वर्ग, समूह के लिए और परिवार से लेकर राष्ट्र तक और उससे परे सभी समूहों के लिए भिन्न भिन्न लोकाचार पाए जाते हैं।
इनमें से प्रत्येक लोकाचार समूह की सुदृढ़ता या एकता को बनाए रखने का कार्य करते हैं। और नगरीय समुदायों की अपेक्षा ग्रामीण समुदायों में लोकाचार अधिक बाध्यतापूर्ण एवं एकता पैदा करने वाले होते हैं। अगला है लोकाचार सामाजिक कल्याण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, लोकाचार नवीन पीढ़ी को समाज की कार्यविधियों का ज्ञान कराते हैं तथा उनके सामाजिकरण में योगदान देते हैं। और अंतिम है लोकाचार समाज में मूल्यों और नैतिकता को प्रोत्साहन देते हैं। ये आज हमने बात की लोकाचार की। कल हम चर्चा करेंगे प्रथा, कस्टम की। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें, स्वयं का, अपने परिवार का, मित्रों का विशेष रूप से ख्याल रखें। ख्याल हमें इस रूप में रखना है कि जो हमारी वृद्धतम सामाजिक इकाइयाँ हैं, जो छोटे शिशु हैं, बच्चे हैं, उनका हमें बाह्य संपर्क बिल्कुल समाप्त ही कर देना है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि हम केवल टेलीफोनिक या ये सोशल मीडिया वगैरह है इनसे ही संपर्क रखें, बाकी फिजिकली हम ना मिलें। क्यों? क्योंकि मित्रों, कोरोना बहुत ही भयावह स्थिति में है। मैं भयावह इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने भी इस पर समय समय पे गाइडलाइंस जारी की है। आप अनावश्यक बाहर नहीं निकलें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। और एक महत्वपूर्ण बात, इन वीडियोस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा के लिए अवश्य कमेंट्स करें। और इस समय को हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना है। अपॉर्चुनिटी इस रूप में कि हम घर में ही रहें और अध्ययन अध्यापन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। यानी हमें स्वस्थ रहते हुए, प्रसन्नचित्त रहते हुए अध्ययन अध्यापन को सुचारू रखना है। सरकार की गाइडलाइन की अनुपालना करनी है और करवानी भी है। करवानी इस रूप में कि बिना मास्क के कोई घूम रहा है गली में, मोहल्ले में, पहली बात तो बिल्कुल मना ही है भी घूमना फिरना, आपका घर में ही रहना है। तो बिना मास्क के नहीं घूमें, सामाजिक दूरी रखें, अपने स्वास्थ्य का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, प्रसन्नचित्त रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार।